नमस्कार, स्वागत है योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र के 20वें भाग में। आज का जो विषय हमारा था, ओम के जप से अंतराय का अभाव, यानी कि जो ओम का जप है उसको करने से जो है जो अंतराय हैं, जो योग में बाधक हैं, उनका कैसे अभाव होता है, वह उसी के बारे में महर्षि पतंजलि जो है 29वें सूत्र में कह रहे हैं कि अब जो है आपने पढ़ा पिछले सूत्र में कि उस ईश्वर का नाम जो है ओम है, प्रणव है, और उसके जप करने से जो है उसका जो मुख्य वाचक नाम है वो ओम है और उसका अर्थ सहित जप करना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें जो बताया है कि उस ओम के अर्थ सहित जप से जो हमारे योग साधना में बाधाएं उत्पन्न होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और अंतरात्मा का साक्षात्कार भी हो जाता है। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ये बताए हैं। अब पहले तो आपने सुना सब कैसे समाधियाँ आती हैं, फिर समाधियों के कैसे भाग हैं, फिर ईश्वर की परिभाषा बताया, फिर ईश्वर क्या है, फिर ईश्वर का नाम क्या है, फिर ईश्वर के जप कैसे करते हैं, फिर जप के बाद ये सूत्र आ जाता है। तो हम पढ़ेंगे तो उसके अर्थ को आप समझते चलेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो अंतराय भावश्च, यानी कि ततः मने उससे, ततः मतलब उससे, और प्रत्यक चेतना मतलब होता है देह के अंदर बैठा हुआ शरीर, देह यानी चेतना, देह के अंदर ये जो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर बैठी हुई चेतना को प्रत्यक चेतना कहते हैं। और वो उसके बाद जो है अधिगम का मतलब होता है वह अंतर आत्मा का, अधिगम मतलब ज्ञान का साक्षात्कार मतलब अंतर आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है अधिगम का मतलब। यानी कि ततः मने उस, यानी कि उस ईश्वर का अर्थ सहित, यानी कि अब इसको अर्थ पूरे मिला करके समझेंगे। कह रहे हैं कि उस ओम का अर्थ सहित जप करने से क्या होता है, चिंतन से, विचार से जो उठने वाला जो जप करने से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। यानी कि उस ओम का अर्थ सहित जप करने से चेतना का आत्म साक्षात्कार हो जाता है। ये है इसका। अब आपने इसको एक एक शब्द का अर्थ भी जाना और उसके अर्थ को, और उसके बाद कहा है कि अंतराय का अभाव हो जाता है। उसके बाद जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है और फिर जो है जो अंतराय हैं, यानी कि योग के मतलब समाधि में जो विघ्न उत्पन्न करने वाले अंतराय हैं उनका भी उनका भी नाश हो जाता है। जो लास्ट का जो अंतराय भावश्च है उसका अर्थ ये है कि जो उसके बाद जो योग में विघ्न डालने वाले, योग में अंतराय हैं, उसका भी नाश हो जाता है। अब ईश्वर को प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसके अर्थ सहित उसका जप करिए। जप करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि जो आपके जो अंदर शरीर के अंदर जो चेतना है उसका साक्षात्कार होगा। और साक्षात्कार तब होगा जब, और साक्षात्कार के साथ साथ जो योग में, जो समाधि में बाधा उत्पन्न करने वाले अंतराय हैं उनका भी नाश हो जाता है। क्योंकि जब तक बाधा, जो योग में बाधक तत्व हैं उनका जब तक नाश नहीं होगा तब तक आपको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। अब इसमें एक एक चीज को समझेंगे कि ओम, यानी कि जो ओम आपको बताया कि प्रणव है, प्रणव का कल बहुत अच्छी तरह से व्याख्या किया था। तो आप समझ गए होंगे सत्यचित आनंद स्वरूप जो ईश्वर है वो अकार उकार मकार में विद्यमान है। तो ये सारी चीज़ें कल आपको बता दी गई थी। तो आज ओम की व्याख्या करना
आप लोग समझ गए होंगे, अब उसको करना उचित नहीं है। फिर अब जो है फिर जो है अंतरात्मा। अंतरात्मा क्या होती है? जो आपके भीतर बैठी हुई आत्मा है, शरीर के भीतर बैठी हुई आत्मा है, उसका साक्षात्कार हो जाता है अगर आप ओम का जप करते हैं तो। ये कैसे होता है? महर्षि व्यास ने ईश्वर प्रणिधानद्वा, जो सूत्र पीछे वाला बताया था कि ईश्वर के प्रति अपने सभी कर्मों को समर्पित कर देना, ये ईश्वर के प्रति विशेष प्रकार की भक्ति रखना। वो किस तरह से भक्ति होगा? जब आपको ज्ञान होगा सभी जैसे कि प्रकृति का, पुरुष का, आत्मा का, जब आपको ये इतना जानकारी हो गई है, इसका आपको प्रत्यक्ष हो गया है, तो फिर आप जो भी कर्म करिए वो ईश्वर के प्रति समर्पित कर दीजिए। ये महर्षि व्यास भास कह रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान रहेगा। ईश्वर प्रणिधान अगर आपके अंदर आ गया है, ईश्वर प्रणिधान आप तक पहुंच गए हैं, आप ईश्वर प्रणिधान, आप भक्ति भाव रखते हैं ईश्वर के प्रति, उत्कट अभिलाषा रखते हैं, उत्कट प्रेम रखते हैं, ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं, तो आपको आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। आपके जो देह में विद्यमान चेतना है उसका साक्षात्कार हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है, जो आपके योग में, योग मतलब समाधि में जो विघ्न उत्पन्न करने वाले, बाधा उत्पन्न करने वाले अंतराय हैं, उनका भी नाश हो जाता है। तो देखिए, ईश्वर का केवल जप करने से भी, अगर आप कोई आपको साधन इसमें से अष्टांग योग में नहीं समझ में आता है, या अष्टांग योग के साधन को तो समझना ही पड़ेगा, बिना समझे हुए अंतरात्मा का साक्षात्कार भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप फिर जड़ वस्तुओं को अपना समझ लेंगे। अगर ज्ञान नहीं होता है तो जड़ वस्तुओं को आप अपना मान लेंगे कि ये तो शरीर, ये शरीर के इंद्रिय, शरीर के जो कर्मेंद्रियां हैं, जो उनके विषय हैं, फिर आप उसको अपना जब समझने लग जाएंगे तो फिर आप जो है इस प्रकृति में, इन जड़ वस्तुओं में फंसने लग जाएंगे। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान अगर रहे तो आप भक्ति की तरफ जाते हैं तो बहुत ही तीव्र रूप से, बहुत जल्दी ही, अल्प समय में ही ईश्वर को आप प्राप्त कर लेंगे। तो ज्ञान होना जरूरी है। जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा वही व्यक्ति अपने कर्म का समर्पण कर सकता है, और वो जो कर्म करेगा वो निष्काम कर्म करेगा। अगर ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति हमेशा सकाम कर्म करेगा। वो कहेगा कि बस कर्म ही पूजा है। एक चीज़ और बता दूं कि समाज में जो है, गीता के एक श्लोक है, योगः कर्मसु कौशलम, इसका इतना इसका गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है, इतना इसी पे कितने लोगों का जीवन, कितने लोगों का अमूल्य जीवन बर्बाद हो रहा है, इसके अधूरे ज्ञान को जान करके। कि अधूरे ज्ञान को लोग समझ रहे हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, बस मैं कर्म करूँगा, बस मैं कर्म करूँगा और हमें जो है मैं मुक्त हो जाऊँगा। अब कौन सा कर्म करना है वो उन्हें नहीं पता है, कि निष्काम कर्म करना है या निष्काम कर्म करना है या सकाम कर्म करना है। और वो कर्म करते करते ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि हम सकाम कर्म कर रहे हैं या निष्काम कर्म कर रहे हैं। जो वो अपना जो स्वार्थवश, जो अपने परिवार को लेकर के, समाज को लेकर जो कर्म करते हैं, इसी को ब्रह्मांडीय कर्म समझने लगते हैं, निष्काम कर्म समझने लगते हैं। कुएं वाला जो कर्म करता है अपने केवल कुएं के सदस्यों को, वैसा ही वो करने लगता है और समझने लगता है कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। जब तक ज्ञान नहीं होगा कि हम सकाम कर्म कर रहे हैं कि निष्काम कर रहे हैं, तब तक हम नहीं मुक्त हो पाएंगे। और गीता का योगः कर्मसु कौशलम जो श्लोक है, इसका बहुत ही दुष्प्रचार हुआ है अज्ञानता के कारण। इसको भी बहुत कम लोग समझते हैं। मैंने बहुत से ऐसे सेठों को देखा है, बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि मैं तो कर्म कर रहा हूँ, मेरा कर्म ही पूजा है। बहुत मैंने लोगों से बात भी किया, बहुत विचार भी किया। मैंने देखा बहुत से लोग जो ऐसे हैं, कहते हैं कि मैंने कहा कि थोड़ा ईश्वर में ध्यान लगाइए, योग का अनुष्ठान करिए। बोलते हैं कि ज़रूरत नहीं है, मैं जो कर्म करता हूँ वही पूजा है। मैंने बहुत लोगों से मिला, बहुत से लोगों को मैंने देखा, मगर उनके अंदर जो था वो केवल कह रहे हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वही मेरी पूजा है। मगर जब कर्म को मैंने देखा तो उसमें निरा स्वार्थ था, सकाम कर्म था। ये मेरे लिए हो जाए, मेरे बच्चे के लिए हो जाए,
मेरे पत्नी के लिए हो जाए, मेरे पत्नी के जो मेरे बच्चों के जो लड़के हैं, नाते हैं, नातियाँ हैं, पोते हैं, पोतियाँ हैं, उनके लिए हो जाए। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने मतलब वो टीचर रह चुके हैं, 60 साल तक स्कूल में पढ़ा भी चुके हैं, और पढ़ाने के बाद वो अपने जीवन की सारी संपत्ति अपने बच्चों में लगा दिए। और मैंने उनसे कहा कि अब तो आप क्यों नहीं साधना की तरफ चले आते हैं? बोले कि अरे नहीं साहब, अभी हम नहीं आएंगे, हमारे जो बच्चा है, हमारे बच्चे का जो लड़का है ना, उसको देख करके मुझे बड़ा टेंशन होता है। वो है, उनकी उम्र 74 साल, और उस टेंशन के कारण उनको बीपी की बीमारी है, और उनके सारे नाती पोते जो है बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन में, उसमें क्या नाम है, अरे नौकरी में, कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है, तो किसी का बिजनेस है, किसी का स्टोर है, इसमें सबका बहुत अच्छा काम चल रहा है। मगर उनको चिंता, जब हमारे पास आए, जब चिकित्सा के लिए हमसे जब वो मिले, तो वो कहते हैं कि हमारे लड़के का जो लड़का है ना, उसको नौकरी वोकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कुछ अपने लिए भी कर लीजिए। बोले कि यही तो कर्म है साहब, ये मैं कर्म ही तो कर रहा हूँ, यही तो मेरी पूजा है। तो वो कर्म कैसे हो गया? वो तो अपने एक परिवार विशेष के लिए कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म कैसे हुआ? तो गीता का जो योगा कर्म सुकौशलम है, उसके यथार्थ ज्ञान को न समझ करके, एक स्वार्थ ज्ञान को समझ करके लोग आजकल कर रहे हैं कि कर्म ही पूजा है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैल गई है लोगों के बीच में, और बहुत बड़ा उल्टा अर्थ न समझने के कारण कि सकाम कर्म कौन है और निष्काम कर्म कौन है। निष्काम कर्म में किसी का स्वार्थ नहीं रहता है, किसी के प्रति स्वार्थ नहीं रहता है, उसमें अपना पराया, छोटा बड़ा सब खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब आपका कोई कर्म करते हैं, उसमें अपना अपनत्व तो आ गया, जब अपने की भावना आ गई कि ये मेरा है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे हैं, ये फलां आदमी मेरे हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे नाती पोते हैं, ये मेरे घर के सदस्य हैं, ये मेरे समाज के हैं, ये मेरे देश के हैं, ये मेरे राज्य के हैं, ये मेरे गांव के हैं, इस तरह का विचार रख करके अगर आप कर्म करते हैं तो वो निष्काम कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। ईश्वर को देख लीजिए, ईश्वर को तो कोई नहीं जानता है ना, मगर फिर सबके साथ सबकी मदद करता है, इसलिए वो हमसे श्रेष्ठ है। हम एक वस्तु, एक परिवार, एक समाज में सीमित हो गए हैं, और ईश्वर जो है सबको निष्काम भाव से सेवा करता है, सबका कर्म फल देखता है, सबको सबके लिए सहायक भी बनता है। और हम लोग नहीं बनते हैं, हम तो अपने परिवार तक ही रहते हैं, सीमित रहते हैं, इतने स्वार्थी हैं, और कहते हैं कि हम गीता के अनुसार हम जो है कर्मयोग कर रहे हैं। गीता को भी बदनाम करते हैं। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति पहुंच जाए, कोई विद्वान व्यक्ति अगर आ जाए और भारतीयों के कर्म को देखे, तो कहे कि ये गीता, शायद गीता ही गलत होगी, है ना, क्योंकि बार बार अपने काम में गीता के श्लोकों को लोग बोल देते हैं कि कर्म ही पूजा है। यहाँ तक कि अपने गेट के द्वार पे भी लिखवा लेते हैं कि कर्म ही पूजा है। और जो कर्म करते हैं वो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार को और अपने खून से संबंधी जो होता है उसको लेके करते हैं कि ये जो कामयाब हो जाए, हमारा नाती पोता कामयाब हो जाए, हमारा बेटा नौकरी पा जाए, हमारा बेटा ये हो जाए, हमारी बहू आ जाए वो भी नौकरी पा जाए, घर हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, एक्स्ट्रा प्लॉट हो जाए, हैं, 2-4 गाड़ियाँ हो जाए, नौकर हो जाए, बस इसी में वो रमा रहता है और इसको ही अपना सब कुछ मान लेता है, कहता है कि यही कर्मयोग है। ये कर्मयोग नहीं है। शायद उसको दिलासा देने के लिए वो कर्मयोग हो सकता है, उसको समझाने के लिए कर्मयोग हो सकता है, मगर वो कर्मयोग की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये हमें जो है, हमें क्या करना चाहिए? हमें सही रूप से कर्म करते हुए ईश्वर के प्रति जो है भक्ति का भाव रखना चाहिए, भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। मगर कर्म सही होगा तो सही कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने आप को समर्पित कर सकता है। जैसे एक स्त्री जो होती है, जब तक उसे सही तरीके से कर्म नहीं आता है, जैसे कि स्त्री को देखिए, जब तक उसका शादी विवाह नहीं होता है तब तक वो जो है अपने पिता के माहौल में रहती है, अपने पिता के परिवार का, जो पिता के यहाँ का माहौल है, अपने परिवार का माहौल है, वो उसी माहौल में रहती है। और जब दूसरे जगह जाती है तो उसको दूसरा माहौल मिल जाता है। तो हमें इस माहौल को देख करके अपने आप को बदलना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब स्त्री
अपने पूरे जीवन में 2 बार अपने जीवन में बदलाव करती है, बहुत बड़े बड़े बदलाव करती है। एक तो अपने यहाँ रहती है तो अपने परिवार माँ बाप के यहाँ रहती है तो माँ बाप के संस्कार को लेके जीती है। फिर दूसरे के घर जाती है शादी विवाह करके तो वहाँ के संस्कार को एडॉप्ट करना पड़ता है। जब वहाँ के संस्कार को एडॉप्ट कर सकती है और वहाँ के संस्कार को एडॉप्ट करवा सकते हैं लोग, तो कर्म को क्यों नहीं बदल सकते हैं? अपने कर्म के सिद्धांत को क्यों नहीं बदल सकते हैं? क्यों नहीं निष्कामता की तरफ आ सकते हैं? क्यों नहीं निष्काम कर्म कर सकते हैं? जब निष्काम कर्म करेंगे और तभी ईश्वर प्रणिधान आपके अंदर जीवित हो सकता है, तभी ईश्वर प्रणिधान की भावना जग सकती है और तभी आप जो है ईश्वर में मतलब उत्कट प्रेम, उत्कट ज्ञान की अभिलाषा लेकर के उसके तरफ जप कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं। चिंतन का मतलब होता है, विचार का मतलब होता है कि उसके ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के बारे में चिंतन होना चाहिए कि ईश्वर का क्या गुण है, ईश्वर के रूप क्या क्या हैं, वो कौन सा कर्म करता है और उसको क्या क्या स्वभाव हैं, वो किस किस तरह का स्वभाव रखता है। ये चिंतन है ईश्वर का, ये भक्ति है। ये चिंतन करते हुए उसके प्रेम में एकदम डूब जाइए। आप अपने निजी स्वार्थ को कर्मयोग मत कहिए, कर्म की पूजा मत कहिए। निजी स्वार्थ जो है कभी कर्मयोग नहीं बन सकता है। महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं और महर्षि व्यास भाष्य भी कह रहे हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ समझने वाली है कि तभी आपको आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो ये आज का जो ओम के जप से जो योग अंतरात्मा का जो साक्षात्कार है और योग के अंतरायोग के विघ्नों का अभाव है वो हमने समझा। आज जो है 29वें श्लोक में ये विषय आज पूरा होता है ईश्वर का। अब जो अगला विषय है